और पछतावे से कांपते हुए कह रहा है, काश काश मैं तो वह सब 25 में बदल जाता, काश मैंने तब वो 90 दिन दे दिए होते। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, सपने टूट चुके हैं और सिर्फ अफसोस बचा है। टिक गए तो बाकी 80 दिन तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। आगे 11वें दिन से 20वें दिन तक फोकस का खेल। अब तक तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग इस नए रूटीन को थोड़ा बहुत मानने लगेगा, लेकिन यहीं से असली चैलेंज शुरू होता है, क्योंकि अब सिर्फ उठना और करना काफी नहीं, अब करना है सही काम सही दिशा में। ये 10 दिन तुम्हें सिखाएंगे कि बड़े सपने को छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे बांटा जाता है। अगर तुम्हारा सपना बिजनेस है तो सिर्फ सपने मत देखो, रिसर्च शुरू करो, मार्केट समझो, प्लान तैयार करो। अगर तुम्हारा टारगेट फिटनेस है तो अब डाइट और वर्कआउट सिर्फ सोचो मत, उसे फिक्स करो, लिख लो और उस पर चट्टान की तरह टिक जाओ। अगर तुम्हें कोई स्किल सीखनी है तो रोज के घंटे तय करो, चाहे बारिश हो या धूप। वो टाइम तुम्हारा पवित्र समय होना चाहिए। और याद करो वो दिन जब किसी ने तुम्हारे सामने हंसते हुए कहा था तेरे बस का नहीं है। वो आवाज, वो ताना, वो शक आज भी तुम्हारे अंदर कहीं गूंजता है। तो अब वक्त है उन्हें गलत साबित करने का। लेकिन ध्यान रखना, तुम ये लड़ाई शोर मचाकर नहीं जीतोगे। ये जंग चुपचाप होगी, ना सोशल मीडिया पर दिखावा, ना किसी को प्रूव करने की जल्दी। तुम्हारा काम है फोकस बनाए रखना, क्योंकि ये 10 दिन तुम्हारी आदतों को मजबूत करेंगे, तुम्हारे गोल्स को दिशा देंगे और तुम्हें उस रास्ते पर डाल देंगे जहां से वापसी का कोई मतलब नहीं। ये फोकस का खेल है और इसमें हारने की कोई जगह नहीं है। आगे 21वें दिन से 30वें दिन ये है पुराने रिश्तों का टेस्ट, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब तक तुम्हारा फोकस, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नई आदतें सब कुछ मिलकर तुम्हें बदल रहे हैं, लेकिन ये बदलाव सबको अच्छा नहीं लगेगा। कुछ लोग जिन्होंने तुम्हें हमेशा उसी जगह उसी लेवल पर देखा है, वो तुम्हारे इस नए रूप से डरने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारा फोकस उनकी आराम वाली जिंदगी के लिए खतरा है। तुम्हारा उठना, तुम्हारा मेहनत करना उन्हें उनके आलस की याद दिलाता है। दोस्त कहेंगे तू बदल गया है, और तुम उनसे कहोगे हाँ मैं बदल रहा हूं, और यही सही है। ये 10 दिन तुम्हें सिखाएंगे कि हर कोई तुम्हारे साथ नहीं चलेगा, और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर सफर में कुछ लोग सिर्फ शुरुआत के लिए होते हैं, अंत तक साथ देने के लिए नहीं। ये वक्त तुम्हें मजबूर करेगा चुनने के लिए, या तो सबको खुश रखने के लिए अपनी रफ्तार धीमी कर लो, या फिर अपनी रफ्तार बनाए रखो और उन्हें पीछे छोड़ दो। याद रखना, जो सच में तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हें बदलते हुए देख खुश होंगे, और जो नहीं है वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। 21 से 30 दिन ये तुम्हारे रिश्तों की सच्चाई दिखाएंगे, और एक बार जब तुमने सच्चाई देख ली तो फिर वापस पुरानी भीड़ में जाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। आगे 31वें दिन से 45वें दिन ये है थकान और शक का दौर, और यकीन मानो यही वो समय है जब ज्यादातर लोग खेल छोड़ देते हैं, क्योंकि शुरुआती जोश, वो आग जिससे तुमने सफर शुरू किया था, अब थोड़ी धीमी पड़ने लगी है। रूटीन अब नया नहीं लगता, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें वो बड़े नतीजे अभी नजर नहीं आ रहे। तुम्हारा मन फुसफुसाएगा, यार छोड़ दे, पहले जैसी जिंदगी आसान थी, इतना क्यों भाग दौड़ करनी, किसके लिए। और अगर तुमने इस आवाज को मान लिया तो समझ लो तुम वहीं लौट जाओगे जहां से ये सफर शुरू किया था, और वहां लौटने का मतलब है फिर से उसी पिंजरे में कैद होना जहां तुम पहले थे। याद रखो, हर बड़ी जीत से पहले हार का सबसे बड़ा डर आता है, हर पर्वत की चोटी से पहले सबसे कठिन चढ़ाई आती है, और हर उस इंसान के सामने जो इतिहास में नाम छोड़ गया, एक वक्त ऐसा आया था जब उसने खुद से पूछा था, क्या मैं सच में ये कर सकता हूं। लेकिन फर्क बस इतना था, उन्होंने रुकना नहीं चुना, उन्होंने थकान को अपना दुश्मन नहीं अपना सबक बना लिया। 31 से 45 दिन ये तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, तुम्हें थका देंगे, तुम्हें शक में डाल देंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ टिक गए तो सफर का सबसे खतरनाक मोड़ पार कर लोगे, और उसके बाद जो नजारा मिलेगा वो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो बीच में हार नहीं मानते। 46वें दिन से 60वें दिन ये हैं छोटे छोटे जीत के दिन। अब तुम्हें फर्क दिखने लगेगा, शायद आईने में तुम्हारा शरीर पहले से फिट नजर आए, शायद वो स्किल जो पहले मुश्किल लगती थी अब तुम्हारे हाथों में बहने लगी हो, या शायद तुम्हारे काम के रिजल्ट धीरे धीरे सामने आने लगे हों। ये छोटे छोटे जीत तुम्हारे अंदर एक नई ताकत भरेंगी। ये वो पल है जब तुम्हें लगेगा हाँ मैं कर सकता हूं और मैं कर रहा हूं, लेकिन यहीं पर एक बड़ा खतरा है, घमंड।
ये छोटी छोटी जीतें अगर तुम्हारे सिर चढ़ गईं तो वो तुम्हें आगे बढ़ाने के बजाय वापस नीचे गिरा देंगी। याद रखो, ये जीतें बस मंजिल की छोटी छोटी झलक हैं, मंजिल नहीं। ये ऐसे हैं जैसे पहाड़ चढ़ते चढ़ते बीच में कोई नज़ारा अच्छा लग गया और तुम रुक गए। पर अगर तुम रुक गए तो चोटी कभी नहीं देख पाओगे। 46 से 60 दिन तुम्हें सिखाएंगे कैसे जीत के बाद भी विनम्र रहना है, कैसे आगे बढ़ते रहना है और कैसे ये समझना है कि असली सफर अब भी बाकी है। ये समय तुम्हें 2 रास्तों पर खड़ा करेगा, एक जहां तुम सोचो बस अब काफी है, और दूसरा जहां तुम कहो ये तो बस शुरुआत है। अगर तुमने दूसरा रास्ता चुना तो आने वाले दिन तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। 61वें दिन से 75वें दिन, ये है नई पहचान का निर्माण। अब तुम सिर्फ मेहनत करने वाले इंसान नहीं हो, अब तुम वो हो जिसे लोग नोटिस करने लगे हैं। तुम्हारे अंदर का बदलाव अब बाहर से भी दिखने लगा है। लोग तुम्हारे बारे में बात करने लगे हैं। कुछ तो बदल गया है इसमें, पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन याद रखना, ये बस शुरुआत है। ये वो समय नहीं है जब तुम रुककर तालियां सुनो, ये वो समय है जब तुम और तेज दौड़ो, क्योंकि अब तुम्हारा शरीर तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में है, तुम्हारा रूटीन तुम्हारे कंट्रोल में है। अब कोई बहाना बाकी नहीं। इन 15 दिनों में तुम्हें अपनी स्पीड दोगुनी करनी है। अगर अब तक तुम रोज 2 घंटे दे रहे थे तो अब 4 घंटे दो। अगर अब तक तुमने 10 कदम लिए तो अब 20 कदम लो। ये वो फेज है जब तुम्हारा हर दिन तुम्हारी आने वाली पहचान को गढ़ रहा है। तुम्हारा हर फैसला तुम्हारे नाम को आकार दे रहा है। 61 से 75 दिन तुम्हें सिखाएंगे कि पहचान बनाई नहीं जाती, जीती जाती है, और वो भी दिन रात बिना रुके। अब वक्त है अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने का, क्योंकि मंजिल अभी भी दूर है, लेकिन तुम्हारे पैर अब उड़ान भरने को तैयार है। 76वें दिन से 90 दिन, ये है फाइनल वॉर। अब तक का हर दिन तुम्हें इस पल तक लाया है, लेकिन ये आखिरी 15 दिन ये तुम्हें पहले से भी ज्यादा धक्का देंगे, क्योंकि अब सिर्फ मेहनत नहीं, अब तुम्हारे अंदर का असली रूप तैयार होने वाला है। ये वो वक्त है जब तुम्हारा शरीर थक चुका होगा, तुम्हारा दिमाग कहेगा बस अब काफी है, लेकिन तुम्हारा दिल वो चीखेगा बस थोड़ा और। यही तो वो पल है। हर सुबह उठना अब एक युद्ध जैसा लगेगा, लेकिन हर रात सोने से पहले तुम्हें महसूस होगा कि आज तुम अपने पुराने वर्जन से एक कदम और आगे निकल गए हो। और फिर वो आखिरी दिन आएगा, तुम आईने के सामने खड़े होंगे और तुम्हें सिर्फ अपना चेहरा नहीं दिखेगा, तुम्हें दिखेगा वो इंसान जिसने अपने बहानों को हराया, अपने डर को हराया, अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया। तुम्हें दिखेगा एक योद्धा जो न सिर्फ 90 दिन जीता बल्कि अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। याद रखना, ये फाइनल वॉर सिर्फ मंजिल नहीं है, ये तुम्हारी नई शुरुआत है, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम क्या कर सकते हो, तुम कितनी दूर जा सकते हो, और तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। अगर आज आप मुझसे पूछो कि शुरुआत कहां से करें, तो मैं कहूंगा पहले अपने लिए जीत और हार की परिभाषा लिखो, और वो सिर्फ एक ही चीज पर आधारित हो, क्या आपने अपने नियमों का पालन किया या नहीं। फिर तय करो कि हर ट्रेड में आप अपनी पूंजी का कितना हिस्सा रिस्क में डालोगे, जैसे सिर्फ 1% या 2%। और हर ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल पूछो, क्यों ये ट्रेड ले रहा हूं, कहां एंट्री और एग्जिट होगी और कितना रिस्क लूंगा। मैंने भी हाल ही में अपने पिछले 10 ट्रेड्स की लिस्ट बनाई और देखा कि जहां मैंने नियम तोड़े वहीं नुकसान हुआ, और जहां मैंने नियम माने वहां नतीजा अच्छा रहा, चाहे वो मुनाफा हो या छोटा सा नुकसान। फर्क सिर्फ इतना था कि नियम ने मुझे बचा लिया। तो याद रखो, मार्केट का असली खजाना बाहर नहीं, आपके अंदर है, बस उसे ढूंढना और संवारना है। और जिस दिन आपने खुद पर यह महारत हासिल कर ली, उस दिन मार्केट आपका होगा। देखो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब सिर्फ स्क्रीन के छोटे छोटे मूव्स पर नजर गड़ा देते हैं और बड़ी तस्वीर देखना भूल जाते हैं। जैसे आप सड़क पर गाड़ी चला रहे हो और सिर्फ 2 मीटर आगे ही देख रहे हो, तो पहला मोड़, पहला गड्ढा ही आपको हिला देगा। लेकिन अगर आप दूर तक देख रहे हो तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि आगे ट्रैफिक है, मोड़ है या रास्ता बंद है। मार्केट भी ऐसा ही है। अगर आप सिर्फ इंट्राडे के छोटे छोटे सिग्नल देखकर ट्रेड लेते हो, लेकिन यह नहीं जानते कि बड़ा ट्रेंड ऊपर है या नीचे, वोलेटिलिटी ज्यादा है या कम, कौन सा सेक्टर मजबूत है और कौन कमजोर, तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हो। पहले दूर से देखना सीखो,
जैसे वीकली और डेली चार्ट देखो, पता करो कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है, फिर पास आकर एंट्री और एग्जिट प्लान करो। मैंने खुद कई बार ये गलती की है कि माइक्रो लेवल का परफेक्ट सेटअप देखकर एंट्री ली, लेकिन वो बड़े ट्रेंड के खिलाफ था। नतीजा नुकसान। और जब मैंने टाइम फ्रेम को अलाइन करके बड़े ट्रेंड के साथ ही माइक्रो सिग्नल लिया, सक्सेस रेट आसमान छू गया। एक बार तो मैंने अपने पिछले 20 ट्रेड्स को चेक किया। जो ट्रेड बड़े ट्रेंड के साथ थे उनमें से ज्यादातर जीते, और जो ट्रेंड के खिलाफ थे उनमें से ज्यादातर हारे। तब समझ आया, मार्केट को दूर से देखने की ताकत ही सबसे बड़ा एज है। अब मैं हमेशा पहले बड़ी तस्वीर देखता हूं, फिर छोटा सेटअप चुनता हूं, और यकीन मानो ये आदत मेरी ट्रेडिंग को पूरी तरह बदल चुकी है। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी तब लगता था कि पैसे कमाने का बस एक ही रास्ता है, चार्ट खोलो, खरीदो, बेचो और मुनाफा कमा लो। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि मार्केट में कमाई के कई रास्ते हैं। कोई दिन भर स्क्रीन के सामने बैठकर डे ट्रेडिंग करता है, कोई कुछ दिन या हफ्तों तक होल्ड करके स्विंग ट्रेड करता है, कोई महीनों तक पोजीशन ट्रेडिंग करता है, और कोई सिर्फ ऑप्शन या स्प्रेड्स से खेलता है। ये सब रास्ते अलग हैं और हर रास्ता हर इंसान के लिए सही नहीं होता। मुझे याद है, मैंने एक बार डे ट्रेडिंग करने की ठानी, लेकिन मैं धैर्य वाला इंसान हूं, हर मूव पर रिएक्ट नहीं कर सकता था। नतीजा थकान, तनाव और नुकसान। फिर मैंने अपने स्वभाव के हिसाब से तरीका चुना, थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम, कम ट्रेड्स और साफ नियम। तभी समझ आया कि असली कमाई तब होती है जब आपका तरीका आपके स्वभाव से मेल खाता है। हर स्ट्रेटजी का अपना एज होता है, लेकिन उसकी एक सीमा भी होती है। ट्रेंडिंग मार्केट में एक स्ट्रेटजी चमकती है और रेंज बाउंड मार्केट में दूसरी। अगर आप इन कंडीशंस के हिसाब से स्ट्रेटजी बदलना सीख गए तो आपका इक्विटी कर्व स्मूथ रहेगा। मैंने खुद अब 2-3 अलग तरीके रखे हैं, जैसे ट्रेंड फॉलो करना, साथ में ऑप्शन स्प्रेड हेज करना। इससे अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा बैलेंस कर देता है। अब मैं हर स्ट्रेटजी के लिए अपने नियम लिखता हूं, कब एंट्री लेनी है, कब निकलना है, कितना साइज रखना है, और बस उन्हीं पर चलता हूं। क्योंकि मार्केट में कमाई का रास्ता चुनना तो आसान है, लेकिन उस पर टिके रहना, यही असली जीत है। मैं सोचता था कि असली खेल बस चार्ट और दाम का है, लेकिन सच ये है कि खेल हमारे दिमाग में चलता है। अगर आपकी पहचान साफ है, जैसे मैं एक रूल्स बेस्ड ट्रेडर हूं, तो फैसले अपने आप बेहतर हो जाते हैं। वरना हर बार मार्केट थोड़ा सा भी उल्टा चल गया तो हम घबरा जाते हैं और गलत बटन दबा देते हैं। मैंने खुद ये गलती कई बार की है, हार से बचने की चाह में, और बड़ी हार खा ली। धीरे धीरे समझ आया कि प्रो ट्रेडर वही है जो अनिश्चितता में भी फैसला ले सके बिना घबराए, और ये ताकत सिर्फ प्रोसेस पर फोकस करने से आती है। मतलब मुझे अब गर्व इस बात पर होता है कि मैंने अपने नियम फॉलो किए, चाहे ट्रेड जीता या हारा। पहले तो मैं हर दिन बस प्रॉफिट लॉस देखता था, अब मैं ये देखता हूं कि मैंने कितनी बार अपने प्लान पर डटे रहकर खेला। मैंने एक छोटी सी आदत डाल ली है, हर ट्रेड से पहले बस 60 सेकंड गहरी सांसें लेना। इससे दिमाग साफ होता है और डर या लालच में साइज बढ़ाने जैसी बेवकूफ़ी नहीं करता। मैंने अपने लिए अगर X तो Y वाले छोटे छोटे स्क्रिप्ट बना लिए हैं, जैसे अगर डर लगा तो साइज आधा कर दूंगा, अगर प्लान टूटे तो तुरंत निकल जाऊंगा। अब ट्रेडिंग मेरे लिए बस पैसे का खेल नहीं रहा, ये मेरे माइंड को ट्रेन करने का तरीका बन गया है। और यकीन मानो, जब माइंड फिट होता है तो मुनाफा अपने आप फिट हो जाता है। कभी नोटिस किया है हम खुद को कितनी बार फंसा लेते हैं अपनी ही सोच में, जैसे मैं तो हमेशा ये करता हूं, या मार्केट तो ऐसा ही है। सुनने में छोटी बातें लगती हैं, लेकिन असल में यही हमारी लचीलापन खत्म कर देती हैं। मैंने भी कई बार वही गलती दोहराई, बस इसलिए कि दिमाग में एक कहानी बैठी हुई थी कि मैं सही हूं या फिर मार्केट ही गलत है। एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या सच में मैं बेकार ट्रेडर हूं? फिर एहसास हुआ, नहीं, असल में मेरे नियम ही साफ नहीं थे, और अगर नियम साफ कर दूं तो मैं बेहतर हो सकता हूं। तभी मैंने अपनी सोच को थोड़ा रिफ्रेम किया। गलती का मतलब हार नहीं, बस एक डेटा पॉइंट है। अब मैं हर गलती को ऐसे देखता हूं, डेटा आया, उससे कुछ सीखा और फिर छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। मान लो पहले मैं बिना लिखे स्टॉप लगाता था, अब बस एक बदलाव किया,
स्टॉप हमेशा लिख कर लगाना। और मजे की बात, 10 दिन में ही फर्क दिखने लगा। मैंने अपनी पहचान से चिपकना छोड़ दिया। अब मैं खुद को ट्रेडर कम और सिस्टम ऑपरेटर ज्यादा मानता हूं। मतलब मैं मशीन की तरह प्लान चलाता हूं, भावनाओं के झोंके में नहीं। और सच कहूं, यह आजादी वाली फीलिंग ही सबसे बड़ा मुनाफा है। देख यार, ट्रेडिंग को लोग ऐसे लेते हैं जैसे लॉटरी खेल रहे हों। आज लगा दिया, कल देखेंगे क्या होता है। लेकिन अगर तू वाकई लंबे समय तक जीतना चाहता है तो इसे बिजनेस की तरह चलाना पड़ेगा। सोच, कोई दुकान बिना प्लान के कैसे चलेगी? माल कब लाना है, ग्राहकों को कैसे संभालना है, ऑफर कब देने हैं, सबका एक सिस्टम होता है। वैसे ही ट्रेडिंग में भी होना चाहिए। तू सुबह उठते ही ये पता कर तेरे आज के और इस महीने के टारगेट क्या हैं। मार्केट खुलने से पहले तेरा एक प्रॉपर प्री मार्केट रूटीन होना चाहिए। कौन से स्टॉक्स देखेगा, किस न्यूज पर नजर रखेगा। ट्रेड के बीच में बस प्लान फॉलो कर और बंद होने के बाद पोस्ट मार्केट चेक कर कि तूने कहां अच्छा किया और कहां गड़बड़। और हां, ये मत भूल कि मशीन भी कभी फेल हो जाती है। तेरे पास बैकअप प्लान होना चाहिए। ब्रोकर डाउन हो गया तो क्या करेगा, डेटा कट गया तो कैसे हैंडल करेगा। एक हार्ड लिमिट भी रख, जैसे अगर 15% ड्रॉ डाउन हुआ तो रुक जाएगा, चाहे दिल कितना भी कहे कि बस एक ट्रेड और। सच मान, जब तू अपने लिए ये पूरा सिस्टम बना लेगा तो ट्रेडिंग अचानक से लकी गेम नहीं रहेगी, बल्कि एक कंट्रोल्ड प्रॉफिटेबल बिजनेस बन जाएगी। और उस दिन तुझे समझ आएगा असली आजादी कैसी लगती है। ट्रेडिंग में सिस्टम बनाना मतलब शादी जैसा है। अगर सही पार्टनर चुना तो जिंदगी आसान, वरना रोज ड्रामा। और सिस्टम का सही मतलब सिर्फ चार्ट पर 2 लाइन खींचना नहीं है, बल्कि वो तेरे दिमाग, तेरे स्वभाव और तेरे पैसों से मैच होना चाहिए। तुझे पता होना चाहिए तू किस मार्केट में खेलेगा, कौन सा टाइम फ्रेम देखेगा और किस सेटअप पर दांव लगाएगा। ये सब साफ होना चाहिए। जैसे मैच शुरू होने से पहले टीम को पता होता है कि बैटिंग कौन करेगा और बॉलिंग कौन। अब सुन, जो सिस्टम डेटा से साबित न हो वो सिर्फ तेरी कल्पना है। पहले बैक टेस्ट कर, फिर असली मार्केट में ट्रायल दे, वरना बाद में मत कहना कि नुकसान कैसे हो गया। और याद रख, असली मजा तब है जब छोटे नुकसान सहकर बड़े जीतने का मौका मिले। अगर हर बार रिस्क ज्यादा और रिवॉर्ड छोटा है तो तू सीधा फंसने के लिए बैठा है। सिस्टम इतना आसान होना चाहिए कि तू नींद से उठकर भी फॉलो कर सके, नहीं तो हर ट्रेड पर तेरे दिमाग का दही हो जाएगा। रिस्क पहले सोचना, प्रॉफिट बाद में, क्योंकि पूंजी बची तो कल फिर खेल सकते हैं। और हां, इसे इतना मत बदल कि असली सिस्टम का चेहरा भी पहचान में ना आए। ओवरफिटिंग वो बीमारी है जिसमें सिस्टम लैब में ही जादू दिखाता है, असल मैदान में ढेर हो जाता है। जब तू अपने सिस्टम के 100 ट्रेड का डेटा, विनर रेट, औसत रिवॉर्ड और ड्रॉडाउन जान जाएगा, तब तुझे यकीन होगा कि तू किस जहाज पर सवार है। और उस दिन तेरा ट्रेडिंग गेम हवा में तीर चलाने से निकलकर असली प्रो लेवल पर पहुंच जाएगा। देख, ट्रेडिंग सिस्टम चुनना वैसा ही है जैसे जूते खरीदना। दिखने में कितना भी स्टाइलिश हो, अगर तेरे पैर में फिट नहीं बैठा तो दर्द ही देगा। कई लोग सिर्फ इसलिए डे ट्रेडिंग में कूद जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है जल्दी पैसा आएगा। लेकिन भाई, अगर तू तेज फैसले लेने में ही घबरा जाता है तो ये खेल तेरे बस का नहीं। फिर बेहतर है कि तू स्विंग या पोजीशन ट्रेडिंग करे, जहां वक्त मिलता है सोचने का, प्लान करने का। अगर तेरे पास स्क्रीन पर बैठने का टाइम ही कम है तो डे ट्रेड का सपना छोड़ दे और एंड ऑफ डे सिस्टम अपनाए। शाम को चार्ट देख, प्लान बना और अगले दिन अमल कर। और हां, ये भी समझ कि तू वोलेटिलिटी झेल सकता है या नहीं। अगर हर बड़ी मूव पर तेरा दिल धक धक करने लगे तो ब्रेकआउट और ट्रेंड फॉलोइंग से दूर रह। मीन रिवर्शन जैसे शांत सिस्टम अपना। असल में सही सिस्टम वो है जिसे तू रोज निभा सके बिना हर दिन तनाव में डूबे। वो तेरे अनुशासन से मेल खाए और तेरा दिमाग ना खाए। इसलिए पहले अपना एनर्जी टाइम पैटर्न समझ। 30 दिन पेपर ट्रेड करके देख कि तू कितना फॉलो कर पा रहा है, और जो चीजें निभ नहीं पा रहा उसे बिना भावुक हुए हटा दे। ट्रेडिंग में जटिलता दिखाने से इज्जत नहीं बढ़ती, लेकिन सरलता अपनाने से प्रॉफिट जरूर बढ़ते हैं। सोच, तू मोहल्ले में बर्फ की लड़ाई खेल रहा है, ठंडी हवा चल रही है, हाथ सुन्न हो रहे हैं, लेकिन जो जीत रहा है वो पागलों की तरह बर्फ नहीं फेंक रहा। वो पहले कवर ले रहा है, पेड़ या दीवार के पीछे छिपकर इंतजार कर रहा है।
सही टाइम देखते ही एकदम से फेंकता है और हिट कर देता है। अब यही ट्रेडिंग है। अगर तू बिना स्टॉप के ट्रेड करता है तो ये ऐसा है जैसे खुली जगह में खड़ा होकर आजा मार बोलना। हर मौके पर कूद पड़ना जरूरी नहीं। धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। और हां, टीम वर्क भी। यानी पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही चीज पर दांव मत लगा, थोड़ा थोड़ा अलग जगह बांट, वरना एक गलत चाल और पूरा खेल खत्म। नियम तोड़े तो मार्केट तुझे वैसे ही भिगो देगा जैसे बर्फ के गोले से कोई सरप्राइज अटैक। ट्रेडिंग में भी जीत उसी की होती है जो शांत दिमाग से खेले, कवर रखे और सही मौके पर वार करे। ट्रेडिंग में लोग बस यही सोचते हैं कि कब एंट्री लें, कब एग्जिट करें, लेकिन असली खेल इस बात में है कि कितना खरीदना है, कितना बेचना है। मान ले तू सही जगह एंट्री ले भी ले, लेकिन अगर साइज गलत है तो या तो छोटा मुनाफा मिलेगा या बड़ा नुकसान। पोजीशन साइजिंग ऐसे है जैसे तू सड़क पार कर रहा हो और ये तय कर रहा हो कि कदम कितने लंबे रखने हैं। एक गलत अंदाजा और तू सीधा गाड़ी के नीचे। अगर अकाउंट घट रहा है तो साइज भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि इस खेल में सबसे पहले जिंदा रहना जरूरी है। जीत की लहर में बहकर साइज मत बढ़ा देना जब तक तेरा डेटा साफ साफ ना कहे कि हां अब कर सकता है। और याद रख, एक ट्रेड नहीं, पूरे पोर्टफोलियो का रिस्क मैनेज करना होता है, वरना एक झटका और पूरा खाता खाली। ट्रेडिंग में असली समझदार वही है जो बस पैसा बनाने के लिए नहीं बल्कि पैसा बचाने के लिए खेलता है। ज्यादातर लोग ट्रेड के बाद बस यही गिनते हैं कि कितना पैसा आया या गया, लेकिन मैं तुझसे कह रहा हूं असली खेल है आर मल्टीपल का। आर मतलब जितना तूने शुरू में रिस्क लिया, एंट्री से स्टॉप तक का फर्क। मान ले तूने एक ट्रेड में 1 आर का रिस्क लिया और 2 आर कमा लिया, तो मतलब तेरे पैसे ने तेरा रिस्क डबल करके वापस दिया। और अगर 1 आर गया तो सीधा पूरा रिस्क उड़ गया। अब सोच, जब तू हर ट्रेड का आर जर्नल में लिखता है तो एकदम साफ दिखने लगता है कि तेरा सिस्टम सच में पैसा बना रहा है या बस किस्मत से कुछ हिट हो रहे हैं। बड़े विजेता कितने काम आ रहे हैं ये भी समझ आता है। और अगर तेरा औसत नुकसान 1 आर से बड़ा निकला तो भाई समझ जा, तेरे स्टॉप या एग्जिट में गड़बड़ है। ट्रेडिंग में अंदाजा नहीं, हिसाब चाहिए। और आर मल्टीपल वही चश्मा है जिससे तू सच देख पाता है। देख, मार्केट में पैटर्न तो 1000 हैं, लेकिन असली सेटअप सिर्फ पैटर्न से नहीं बनता, उसके पीछे का माहौल भी मायने रखता है। जैसे तू सोच रहा है ब्रेकआउट दिखा मतलब खरीद लो, नहीं भाई, पहले देख कि मार्केट का मूड क्या है, ट्रेंड चल रहा है या बस टाइम पास कर रहा है। वॉल्यूम और स्पीड देख, मूव दमदार है या बस दिखावा। और सबसे जरूरी, जान ले कि कब कुछ भी नहीं करना है। लो वॉल्यूम, बिना वजह उछलती खबरें या मार्केट में कटी पतंग जैसी हालत, इन दिनों में हाथ लगाना मतलब खुद को मुसीबत में डालना। मेरा मानना है एक अच्छे सेटअप की 5-6 पक्की शर्तें होनी चाहिए ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे, वरना मार्केट तुझे ऐसे चपत लगाएगा कि याद रह जाएगा। कम सेटअप, ज्यादा भरोसा, यही ट्रेडिंग में चैन की नींद देता है। ट्रेडिंग में लोग अक्सर सोचते हैं कि जीत का खेल एंट्री में है, लेकिन सच्चाई कहीं और है। एंट्री तो बस टिकट खरीदने जैसी है, जैसे किसी बस या ट्रेन में बैठने का हक खरीद लिया हो। सफर का मजा, डर, तूफान या मंजिल, ये सब तो बाद में पता चलता है। असली खेल तो एग्जिट में है। यहीं पर तय होता है कि तुम जीतने वाले हो या हारने वाले। मैंने बहुत बार देखा है कि लोग बेहतरीन एंट्री लेते हैं, सेटअप परफेक्ट होता है, इंडिकेटर्स भी हाँ में सिर हिलाते हैं, लेकिन फिर भी आखिर में अकाउंट लाल हो जाता है। वजह एक ही, उन्हें सही वक्त पर निकलना नहीं आता। अगर नुकसान काटना नहीं आता तो मार्केट तुम्हारा पूरा बैलेंस एक ही झटके में चबा जाएगा। और अगर अच्छा चल रहा ट्रेड वक्त से पहले काट दिया तो बस पछतावा ही बचेगा। चार्ट देखते रह जाओगे कि यार ये तो और ऊपर चला गया। स्टॉप लॉस लगाना कई लोगों को बोझ लगता है। कुछ तो गर्व से कहते हैं, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता, मार्केट को स्पेस देता हूं। सुनने में ये बहादुरी लग सकती है, लेकिन असल में ये ऐसा है जैसे बिना हेलमेट और ढाल के जंग में कूद जाना। चोट तो पक्की है, बस सवाल यह है कि तुमने खुद को बचाने की योजना बनाई है या नहीं। स्टॉप लॉस सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तुम्हारी इमोशनल लिमिट है। ये मार्केट से एक समझौता है, अगर ये लेवल टूट गया तो मैं निकल जाऊंगा, आगे तेरा जो मन करे कर। मुनाफे की रक्षा के लिए ट्रेलिंग स्टॉप एक जबरदस्त हथियार है। ये वैसा है जैसे पहाड़ पर चढ़ते समय
हर कुछ कदम पर रस्सी को ऊपर बांधते जाओ ताकि अगर फिसलन हुई तो सीधा नीचे घाटी में न गिरो। लेकिन कई लोग इसे इतना टाइट कर देते हैं कि मार्केट का हल्का सा झटका उन्हें बाहर फेंक देता है और फिर वही स्टॉक कुछ घंटों में रॉकेट बन जाता है और वो बैठकर स्क्रीन घूरते हैं। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? कभी कभी सही एंट्री होने के बावजूद टाइमिंग खराब होती है। मार्केट बस वहीं अटक जाता है और तुम सोचते रहते हो चलो थोड़ा और रुकते हैं। लेकिन मार्केट तुम्हारी उम्मीदों से नहीं चलता। अगर प्राइस कई दिनों से रेंज में है तो ये भी एक सिग्नल है कि अब निकल जाओ और अपनी पूंजी वहां लगाओ जहां रफ्तार है। मार्केट से मोह मत रखो, सही समय पर उससे दूर हो जाओ। हर ट्रेड से पहले मेरे लिए 3 बातें साफ होती हैं। गलत हुआ तो कहां निकलूंगा, सही चला तो कहां प्रॉफिट बुक करूंगा, और क्या ये लंबी दौड़ का ट्रेड है या छोटा गेम। बिना इस प्लान के ट्रेडिंग करना वैसा है जैसे बिना ब्रेक वाली कार को तेज ढलान पर उतार देना। मार्केट तुम्हारे इमोशंस से खेलता है, कभी डर में जल्दी निकलवा देगा, कभी लालच में देर करवा देगा। दोनों ही हालत में पैसा हाथ से फिसलेगा। मार्केट में 2 ही दुश्मन हैं, डर और लालच। डर कहता है कि थोड़ा भी मुनाफा मिला है निकाल ले वरना चला जाएगा। लालच कहता है कि और रुक, ये तो आसमान छू लेगा। सही एग्जिट वहीं है जहां दोनों को बैलेंस किया जाए। मुझे आज भी याद है, एक बार मैंने एक बेहतरीन ट्रेड लिया था। सेटअप शानदार था, मार्केट ने रुकावट तोड़ी और ऊपर भागना शुरू किया। मैंने सोचा अब तो पैसे बरसेंगे और स्टॉप लॉस ऊपर खींच दिया, लेकिन बहुत टाइट कर दिया। मार्केट ने हल्का सा पुल बैक लिया और मुझे बाहर कर दिया। मैं खुश था कि प्रॉफिट हो गया, लेकिन अगले ही घंटे वही स्टॉक 15% ऊपर चला गया। उस दिन समझ आया कि गलत एग्जिट सही एंट्री से भी महंगा पड़ता है। एक अच्छा एग्जिट प्लान तुम्हें पछतावे से बचाता है, रिस्क मैनेजमेंट बेहतर करता है, इमोशंस पर काबू देता है और ट्रेडिंग को कंसिस्टेंट बनाता है। मुनाफा कमाना सिर्फ अच्छा ट्रेड लेने से नहीं होता, बल्कि सही वक्त पर उससे निकलने से होता है। मार्केट तेरे साथ मजाक नहीं करता, सीधा तेरी जेब पर वार करता है। और इस वार से बचने का एक ही तरीका है, पहले से तय करना कि कब, कैसे और क्यों निकलना है। ट्रेडिंग में सिर्फ ये नहीं सीखना कि कब खरीदना या बेचना है, असली खेल ये है कि कब पीछे हटना है और कब पूरी ताकत से कूदना है। देख, मार्केट भी मौसम जैसा है, कभी साफ आसमान, सब कुछ तेरे हक में, और कभी तूफान जहां बाहर निकलना ही समझदारी है। मैंने कई बार देखा है, अच्छे फेज में लोग डर के मारे छोटा खेलते रहते हैं और खराब फेज में पूरी बाजी लगा देते हैं और फिर कहते हैं मार्केट ने लूट लिया। सच ये है कि जब तेरी स्ट्रैटेजी साफ काम कर रही हो, कंडीशन सही हो और तू खुद भी फोकस में हो, तब स्केल अप करना चाहिए। लेकिन जैसे ही 2 हफ्ते लाल निकल जाएं या दिमाग थक जाए, तुरंत गियर डाउन कर, छोटे ट्रेड कर या ब्रेक ले। ओवर कॉन्फिडेंस मार्केट में उतना ही खतरनाक है जितना गीले फर्श पर दौड़ना। शुरू में मजा आता है, लेकिन गिरना तय है। देख, नए ट्रेडर का दिमाग हमेशा उम्मीदों और यकीन से भरा होता है। वो हर बार सोचते हैं ये तो पक्का ऊपर जाएगा या ये तो 100% नीचे गिरेगा। चार्ट पर एक छोटा सा पैटर्न दिखा नहीं कि दिमाग में कंफर्मेशन की घंटी बजने लगती है, और फिर जैसे ही वो एंट्री मारते हैं, मार्केट अपनी पुरानी आदत के मुताबिक उन्हें एक जोरदार झापड़ मार देता है। ये झापड़ सिर्फ पैसों का नहीं होता, ये अहंकार का, उम्मीद का और उस यकीन का भी होता है जो उन्होंने मार्केट के बारे में बना रखा था। असल में नए ट्रेडर मार्केट को अपने हिसाब से चलने की उम्मीद रखते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी रिसर्च, उनकी मेहनत, उनके इंडिकेटर और उनका गट फील मार्केट की दिशा तय कर देंगे। लेकिन मार्केट को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट किसी के पापा का नहीं है, ना ही वो किसी के प्लान के हिसाब से चलता है। वो अपनी मर्जी का मालिक है, और यही सच नए लोगों के लिए सबसे कड़वा होता है। इसके उलट जो प्रो ट्रेडर होते हैं, वो कभी पक्का नहीं मानते कि मार्केट क्या करेगा। उनके दिमाग में हमेशा 2-3 प्लान तैयार रहते हैं। वो सोचते हैं अगर ये ऊपर गया तो मैं ऐसे खेलूंगा, अगर नीचे गया तो ऐसे निकलूंगा। उनके लिए हर ट्रेड एक युद्ध जैसा है जिसमें वो हर मौसम के लिए तैयार रहते हैं। बारिश हुई तो छतरी, धूप निकली तो चश्मा। अगर मार्केट रेंज में फंसा तो भी उनके पास बैकअप स्ट्रेटेजी तैयार रहती है। प्रो ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार है रिस्क मैनेजमेंट। वो
उनकी लचीलापन। वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करते हैं। उन्हें पता है कि मार्केट गलत नहीं होता। अगर कोई ट्रेड उनके खिलाफ चला गया तो इसका मतलब यह है कि उनकी पढ़ाई अधूरी थी, उनका विश्लेषण कमजोर था, या उनकी एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग गलत थी। वो इस सच्चाई से भागते नहीं, बल्कि उसका सामना करते हैं। नए ट्रेडर अक्सर अपने ईगो के जाल में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने किसी दिशा में ट्रेड लिया है तो मार्केट को उसी दिशा में चलना चाहिए, वरना मार्केट बेवकूफ है। लेकिन प्रो ट्रेडर अपना ईगो दरवाजे पर छोड़कर चार्ट खोलते हैं। वो जानते हैं कि ईगो मार्केट में सबसे महंगा बोझ है, जो न सिर्फ पूंजी बल्कि दिमागी संतुलन भी खा जाता है। प्रो लोग उल्टा करते हैं, वो अपने खिलाफ सबूत ढूंढते हैं। अगर उन्होंने खरीद का फैसला लिया है तो सबसे पहले वो यह देखने की कोशिश करते हैं कि किन वजहों से यह फैसला गलत साबित हो सकता है। वो अपने दिमाग में एक वकील और एक जज दोनों बन जाते हैं। वकील उनकी स्ट्रैटेजी के खिलाफ तर्क देता है और जज ठंडे दिमाग से सुनकर फैसला करता है। ये तरीका उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है, और जब मार्केट गलत दिशा में जाता है तो वो हड़बड़ाकर गलत कदम नहीं उठाते। नए ट्रेडर का मन भावनाओं का गुलाम होता है। एक मोमबत्ती ऊपर गई नहीं कि खुशी का बाढ़, एक मोमबत्ती नीचे गई नहीं कि डर का समंदर। इस भावनात्मक रोलर कोस्टर में उनका निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। नतीजा ये कि वो या तो वक्त से पहले मुनाफा काट लेते हैं या नुकसान इतना बढ़ा लेते हैं कि निकलना मुश्किल हो जाता है। प्रो ट्रेडर अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं कि हर फैसला तैयारी और शांत सोच से निकले। वो घंटों चार्ट को घूरने के बजाय कुछ मिनट ठंडे दिमाग से सोचते हैं, अपने रिस्क को नापते हैं और फिर फैसला लेते हैं। उनके लिए ट्रेड लेना उतना ही गंभीर है जितना किसी सर्जन के लिए ऑपरेशन करना। बिना तैयारी के न चाकू उठाते हैं, न ही मार्केट में पोजीशन खोलते हैं। मार्केट में टिकना सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस या इंडिकेटर्स का खेल नहीं है, यह अपने दिमाग को कंट्रोल करने की कला है। प्रो ट्रेडर को पता है कि मार्केट में जीतने के लिए उन्हें हर दिन अपने आप से भी लड़ना होगा, अपने लालच से, अपने डर से, अपने अहंकार से। यही वजह है कि वो टिकते हैं जबकि बाकी लोग भावनाओं के बहाव में बहकर डूब जाते हैं। मार्केट की असली खूबसूरती और खतरा दोनों इसी में है कि वो किसी का पक्ष नहीं लेता। यहाँ हर दिन एक नया इम्तिहान होता है और हर सवाल का जवाब वही पास करता है जो हर परिस्थिति के लिए तैयार हो। नए ट्रेडर उस इम्तिहान में बिना पढ़ाई के पहुंच जाते हैं और फेल हो जाते हैं। प्रो ट्रेडर पढ़ाई भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं और एग्जाम हॉल में पहुंचते ही सबसे पहले ये चेक करते हैं कि बाहर का मौसम कैसा है और परीक्षा का पैटर्न क्या है। कई बार मार्केट में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि तुम्हारा खुद का भरोसा होता है, जो हद से ज्यादा हो चुका है। प्रो ट्रेडर इस भरोसे को कंट्रोल में रखते हैं। वो मानते हैं कि ट्रेडिंग एक जंग है जिसमें जीतने के लिए तुम्हें तलवार से ज्यादा ढाल की जरूरत है। हर प्लान में एक रास्ता बचाव का होना जरूरी है और हर जीत के बाद खुद को याद दिलाना जरूरी है कि अगली बार भी हारने का खतरा उतना ही है जितना आज था। जो लोग ये मानते हैं कि मार्केट उनकी मेहनत का इनाम जरूर देगा, वो जल्दी टूट जाते हैं। लेकिन जो लोग ये मानते हैं कि मार्केट सिर्फ मौके देता है, इनाम खुद कमाना पड़ता है, वो लंबे समय तक खेल में टिके रहते हैं। प्रो ट्रेडर हर मौके को ऐसे पकड़ते हैं जैसे कोई शिकारी जंगल में शिकार देखता है। जल्दी नहीं करता, ध्यान से निशाना लगाता है और तभी वार करता है जब यकीन हो कि तीर सही लगेगा। अंत में फर्क सिर्फ सोच का होता है। नए ट्रेडर उम्मीद में खेलते हैं, प्रो ट्रेडर तैयारी में। नए ट्रेडर मार्केट को अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, प्रो ट्रेडर मार्केट से सीखते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। नए ट्रेडर भावनाओं में बह जाते हैं, प्रो ट्रेडर भावनाओं को किनारे रखकर ठंडे दिमाग से फैसले लेते हैं और यही ठंडा दिमाग उन्हें तूफान में भी तैरते रहने देता है, जबकि बाकी लोग लहरों में डूब जाते हैं। देख, लोग समझते हैं कि अनुशासन मतलब सुबह उठकर मोटिवेशनल गाना सुनना और खुद से बोलना, आज मैं फोकस्ड रहूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि असली अनुशासन इच्छा शक्ति से नहीं आता, ये आता है सिस्टम से, डिजाइन से। जैसे अगर ट्रेडिंग जर्नल अपडेट करना एक क्लिक का काम हो तो बहाने नहीं बनेंगे।
अगर ऑर्डर टेम्पलेट पहले से तैयार हो तो गलती की गुंजाइश कम होगी। जितने कम फैसले लेने पड़ेंगे उतनी कम थकान होगी। और हाँ, खुद को रिवॉर्ड देना मत भूलना। अगर हफ्ते भर नियम माने तो अपने लिए कुछ अच्छा करो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है। चाहे खुद को रिपोर्ट दो या किसी भरोसेमंद दोस्त को। सुबह शाम की छोटी चेकलिस्ट बनाओ और एक नियम रखो, अगर चेकलिस्ट 80% पूरी नहीं तो ट्रेड नहीं, और अगर नियम तोड़ा तो खुद को पेनल्टी दो। क्योंकि ट्रेडिंग में अनुशासन वो चीज है जो आपको मार्केट में लंबे वक्त तक जिंदा रखती है, बाकी सब बाद में। ट्रेडिंग में सबसे कड़वा सच ये है कि गलतियां सिखाती तो बहुत हैं, लेकिन फीस भी भारी वसूलती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उस महंगे सबक को याद रखते हैं और सिस्टम में कैद कर लेते हैं, और कुछ वही गलती फिर दोहरा देते हैं। मान लो आपने गलत जगह एंट्री ली और पैसा डूबा। बस गलत था कहकर आगे बढ़ना काफी नहीं। खुद से पूछो, असल वजह क्या थी? नियम साफ नहीं थे, इमोशन हावी थे, टेक्निकल गड़बड़ था, या ध्यान कहीं और था? और फिर सिर्फ सोचकर नहीं, सिस्टम में बदलाव करो, नियम अपडेट करो, दिमाग में माइंड स्क्रिप्ट डालो और माहौल ऐसा बनाओ कि वही चूक फिर ना हो। मैं मानता हूं, छोटी सी पोस्टमार्टम करने में मजा नहीं आता, लेकिन वहीं से बड़ी प्रगति शुरू होती है। आखिर ट्रेडिंग में गलती तो दुश्मन नहीं, असली दुश्मन है गलती से कुछ न सीखना। मार्केट वैसा दोस्त है जो हर हफ्ते नया मूड लेकर आता है। कभी हंसता है, कभी गुस्सा करता है, कभी बस चुपचाप बैठा रहता है। अगर आप उसी पुराने तरीके से उससे डील करोगे तो वो आपको बस नजरअंदाज कर देगा, या और बुरा, आपको महंगा सबक सिखा देगा। टिके रहने का मतलब ये नहीं कि बस वही स्ट्रैटेजी पकड़े रहो जो पहले चली थी, बल्कि वक्त के साथ उसे अपडेट करते रहो। जैसे डॉक्टर अपने मरीज का रेगुलर चेकअप करता है, वैसे ही सिस्टम का हेल्थ चेक जरूरी है। देखो, विनर रेट गिर तो नहीं रहा, ड्रॉडाउन बढ़ तो नहीं रहा, और बदलाव भी ऐसे नहीं कि बस कल से फुल रिस्क पर लग जाओ। पहले छोटा टेस्ट करो, फिर धीरे धीरे स्केल करो। मैं तो कहता हूं, मार्केट से रिश्ते में भी फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, वरना यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकेगा।